हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बहुत ज़्यादा ही सैड दिन है मेरे लिए। मेरी एरवाना मेरे इस टैंक से जंप कर गई। यूजली मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो मैं अपने एक्वेरियम का राउंड ज़रूर लेता हूँ, चेक करता हूँ सारे एक्वेरियम। लेकिन आज मुझे ऑफिस जल्दी जाना था तो मैं देखना भूल गया। और जब कभी भी ऐसा कुछ हुआ है तो कोई ना कोई हादसा ज़रूर हुआ है। सबसे ज़्यादा अफसोस तो इसलिए हुआ कि मैंने उसके लिए अभी रिसेंटली इतना प्रॉपर नया सेटअप किया था जो आपने नहीं देखा था। वीडियो मुझे पोस्ट करना था, जो मैं आगे इस वीडियो में मैंने उसका पार्ट अटैच कर दिया है। लेकिन आज ये हादसे की वजह से सारा प्लान तो छोड़िए, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक गिल्ट सा है कि छोटी सी गलती, बिकॉज मैं अपना जो फ़िश रूम है, आप देखें काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं इसमें भी, मैं इसको नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो बस एक दिन की बात थी, मुझे था कि शाम को आके मैं सबसे पहले इस एरवाना के टैंक को ही नीचे लेके जाऊँगा। और देखिए, बस एक गलती हुई, एक मौका मैंने खोया और ये हादसा हो गया। तब से मेरा ये टैंक खाली पड़ा हुआ है और मैंने इसके लिए प्रॉपर कवर बना रखा था, हर एक चीज़ प्रिपेयर करी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। 9 मंथ्स हो चुके हैं जब मैंने अपनी ब्लू बेस एरवाना ली थी और हाई बैक आई थी, उस जो मेरी 2.5 फीट के एक्वेरियम में ही रखी रही। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया मैंने देखा कि कितनी प्रॉब्लम मुझे ब्लू बेस ने दी है। खाने में ही एक्चुअली लिमिटेड ऑप्शंस हैं इसके लिए, वो भी अगर इसका मूड है, नहीं तो ज़्यादातर वो खाना जो है वापस उगल देती है। मन है तो खा लेगी, नहीं तो 2-3 दिन भूखी रहेगी। ठीक है, वाटर क्वालिटी, फिल्टर, हर चीज़ मेंटेन है। लेकिन ये बस शायद इसके हैबिट, इसके नेचर के हिसाब से ही ऐसा है कि इसके नखरे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो मेरी हाई बैक है उसके साथ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। उसने ज़रा सा भी खाने में प्रॉब्लम नहीं करी, चाहे वो पैलेट्स हो, चाहे वो मार्केट के प्रोसेस मीट हो। इसने हर चीज़ बहुत एक्टिवली खाया है। और मैंने ये भी नोटिस किया कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मे भी ज़्यादा खा भी रही है उसके कंपैरिजन में, तो ऑलमोस्ट उसके साइज़ की पहुंचने वाली है। एक्वेरियम जो मेरा ग्लास है ये बहुत ज़्यादा ही पुराना हो गया है, बहुत स्क्रैचेस हैं। तो आज का वीडियो इज़ ऑल अबाउट शिफ्टिंग माई एरवाना टू अ बेटर प्लेस, जहाँ पे ये अच्छे से विजिबल हो, इसको अच्छा घर मिले। इतनी हेल्दी है, फिश बहुत एक्टिव है, बिल्कुल परेशान नहीं कर रही है। तो मैं इसको भी मैंने प्लान किया था कि अच्छा प्रॉपर सेटअप इसका करूँगा विद प्रॉपर कवर एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पे इसमें प्लास्टिक का लगा हुआ है जिसमें मुझे डर लगता है कहीं ये उछाल ना दे। ऐसा हुआ नहीं अब तक क्योंकि इसमें जगह भी नहीं है। तो नए सेटअप में इसको लाने से पहले मैंने ये प्लान किया है कि मैंने इसके लिए भी एक इसी तरह का जो कैबिनेट कवर है वो बनाया है। उसका रीज़न ये है कि मैंने बहुत से वीडियोस में बहुत से लोगों को देखा है कि वो सिर्फ ग्लास रखते हैं या फिर जाली लगा देते हैं, तो आई एम श्योर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। लेकिन मैंने अपनी अरवाना को कई बार देखा है कि वो जंप कर रही है और जो इसके ब्रेसेस हैं साइड में उससे लड़ रही है। मुझे हमेशा ये डाउट होता था कि अगर ग्लास इतने नीचे लेवल पर रहेगा तो इसके स्केल डैमेज हो सकता। ब्लू बेस का एक स्केल डैमेज एक बार हो भी चुका है। इसने जंप लगाई थी तो एज पे जब इसके लड़ा तो एक स्केल मेरे सामने ही टूट के गिर गया था। तो वो सब चीज़ें रिकवर हो जाती है, माइनर सी इंजरी होती है ये। लेकिन अगर ऑप्शन है तो क्यों ना एक प्रॉपर सेटअप करके जो है ऐसा कवर बना दें जिसमें थोड़ी सी स्पेस रहे, जहां आप लाइट का एडजस्टमेंट भी कर सको। और फिश की अगर हैबिट है जंप करने की तो क्यों ना फिर ऐसा ही सेटअप बनाए जिसमें वो कूदती रहे हमेशा। तो यही रीज़न है कि मैं इस तरह का कवर बनवा रहा हूँ। कवर को पेंट भी करना है। पेंट इसलिए करूँगा बिकॉज कैबिनेट में सबसे पहले पेंट नहीं किया था और 1-2 ही हफ्ते में मैंने नोटिस करने लगा कि इवेपोरेशन की वजह से ये जो है अंदर जो है बहुत ज़्यादा फफूंदी लगने लगी, फंगस आने लगा था और लकड़ी फूलने लगी थी। प्राइमर और देन पेंट, उससे लकड़ी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पानी उस पर पड़ेगा भी तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऊपर के पार्ट में एक जाली रहेगी जैसे मैंने इसमें लगा दी है। ये भी पहले नहीं थी, ये सब मैंने बाद में फेस करी है, तब किया है क्योंकि पूरा पहले बंद था। तो अंदर अगेन जाड़ों में तो कोई, विंटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन गर्मियों में जैसे ही आई तब मुझे लगा कि पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है, बिकॉज अंदर बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन, भाप बन रही थी, हवा का सर्कुलेशन के लिए ऑप्शन नहीं था। तो ये जाली मैंने लगा दी, उसके बाद से इसमें जो है टेम्परेचर थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गया है। गर्मी में भी अंदर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहती है। तो आइए चलिए इसको शुरू करते हैं।
तो फाइनली कवर डन हो चुका है, मैंने इंस्टॉल कर दिया अपने एक्वेरियम पे। नाउ अब ये तो पूरी तरह से सिक्योर है, फिश भी सिक्योर रहेगी अंदर। ये इसके एजेस पे, एजेस के ऊपर ये सेट हो गया। इसके जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसके सपोर्ट से ये शीशे पर रुका रहेगा। और जो होल्स हैं वहाँ से फ़िल्टर के वायर्स, फ़िल्टर का आउटलेट इनलेट दोनों तरफ कर दिया, क्योंकि कभी कभार ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि किधर आप फ़िल्टर रख रहे हैं। इसी वजह से मैंने दोनों तरफ कर दिया था। और एक थोड़ा ज़्यादा है तो इस पर टेप लगा के इसको कवर कर दूंगा, जो साइड मेरा यूज़ का नहीं होगा। लाइट भी मैंने दोनों लगा दी है जाली के ऊपर से। वाटर चेंज वक्त, क्लीनिंग करते वक्त मैं इस पार्ट को खोल सकता हूँ। और ये एक छोटा सा होल कर दिया मैंने, थोड़ा इजी रहता है जब भी मुझे खाना इसको देना है तो बार बार खोलना नहीं है, यहीं से डायरेक्ट खाना अंदर डाल दिया। एज आई सेड बिफोर, इसमें अच्छी खासी स्पेस है अरवाना के जंप करने के लिए। किसी चीज़ में वो लड़ेगी नहीं। वायर्स भी अच्छे खासे ऊपर हैं, सब ऊपर से ही मैंने बांधा है। मैंने बाहर ब्लैक किया है और अंदर आप देखें ब्लू है। इसके पीछे बस सिर्फ यही एक रीज़न है कि ब्लैक जो बाहर था, मैंने सोचा था अंदर भी ब्लैक करूँगा, लेकिन मेरे पास ख़त्म हो गया था वो कलर। और ब्लू एक्स्ट्रा मेरे पास बचा था, जो मैंने अपनी डिस्कस टैंक में यूज़ किया था, उसका पेंट था। तो यही रीज़न है कि मैंने पैसे बचा लिए और वाला पेंट यहाँ यूज़ कर लिया। वैसे भी अंदर विजिबल रहेगा नहीं, जो दिखेगा वो बाहर का दिखेगा। और तो एक्वेरियम रेडी है। साफ़ करने के लिए, चेक करने के लिए मैंने एक बार पानी भरा था इसमें, लेकिन मैं इसी एक्वेरियम का पानी यूज़ करूँगा पूरा। देन जितनी स्पेस होगी इसमें बचेगी वो इसमें वापस फ्रेश भरूँगा। और फ़िल्टर मीडिया मैंने इसी में जो हैंग ऑन बैक लगा था उससे निकाल दी है, और पुरानी फ़िल्टर मीडिया है। इस एक्वेरियम के दोनों कंपार्टमेंट में मैं फ़िल्टर मीडिया इसी की ही यूज़ करूँगा। यही रीज़न है कि मैं फ़िश डायरेक्टली ऐड कर दूँगा। तो आइए चलिए अपने फ़िश को शिफ्ट करते हैं इसमें। पहले तो मैं पानी भरूंगा, उसके बाद पानी उसमें डालूंगा, देन वी विल शिफ्ट द फिश। इसके कंपार्टमेंट में मैंने फ़िल्टर मीडिया भरी और मैंने चेक करके देखा, तो आप यकीन माने जो मेरा हैंग ऑन बैक फ़िल्टर में जितनी मीडिया आती है ये पूरी उतने भर गई है। सोबो का जो हैंग ऑन बैक फ़िल्टर है उसकी पुरानी मीडिया मैंने इसमें भर दी है। तो एक फ़िल्टर की मीडिया इस पूरे इसके एक कंपार्टमेंट में, और अभी दूसरा बाकी है, उसमें भी भर सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ इसमें स्पंज ही लगा रहने दूँगा। तो दूसरे वाले में हम एक स्पंज रहेगा, एक मीडिया रहेगा। और जंप जिस जगह से करी है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी छोटी सी जगह से वो निकल भी सकती है। एक छोटा सा गैप है, मे बी एरवानास के लिए ये एक है। जंप तो करती है बहुत ज़्यादा, और लाइट जब सुबह के वक्त जब अंधेरा रहता है तो बाहर से जब रोशनी आती है तो हो सकता है उसको यहाँ से थोड़ी रोशनी दिख रही होगी, तो वो जंप कर गई। ये जब एक्चुअली मैंने कवर बनवाया था तो ये जो होल है बड़ा कर दिया था, तो अब जब बन गया था मैंने कहा टेम्परेरी यहाँ पे टेप लगा देता हूँ। तो ये ब्लैक कलर का टेप लगा दिया था कि इतना 1 इंच का मैक्सिमम गैप है, ये ज़्यादा गैप भी नहीं है। लेकिन आप देखें 1 इंच के गैप से मेरी ऑलमोस्ट 2.5 इंच की अरवाना निकल गई। तो मे बी ये टेप उठ गया होगा, ज़्यादा तेज़ छलांग लगाई होगी उसने।